students, welcome to Sony Academy online classes. Myself Suman Kuntal and very warm welcome to your next class. In this class we will study second chapter of science, that is microorganisms, friends and foe. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड का रोल करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरह से वो हमारे लिए एनिमी का कार्य करते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड और फो का रोल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि कैसे हैं, बहुत ही माइक्रो मतलब बहुत छोटे हैं, जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें कोई दूसरा सोर्स चाहिए इनको देखने के लिए, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास और योर माइक्रोस्कोप। ये हमें चाहिए ताकि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईजीली तरीके से देख सकें। हम उन्हें नॉर्मल अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम विल स्टडी 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कि हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और प्लस हमारे लिए काफ़ी इन्फेक्शियस हैं, डिजीज़ क्रिएट करते हैं और हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे बैक्टीरिया। आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, हमारे ये क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? जिनको हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। कुछ हैं जैसे कि मैं आपको बात करूं फंगाई, जिसको हम फंगाई दोनों ही कहते हैं। इनको हम नॉर्मल मतलब कि पूरी तरह से तो नहीं देख सकते, बट लेकिन हाँ एहसास महसूस कर सकते हैं कि हाँ देयर इज़ समथिंग। तो जैसे कि हमारे ब्रेड्स पे लगे हुए रहते हैं, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, जो कि क्या है, सिंगल सेल्ड होता है, लिविंग होता है, इट्स फाउंड एवरीवेयर। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपका है, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारा यूनिसेलुलर होता है और इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ वाइन। जैसे हमारी जो अल्कोहल, जो वाइन, जो दारू जो बनाई जाती है, बेसिकली हमारे इस बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनाई जाती है। उसको रॉटन, उसे सड़ाया जाता है, जितने भी हमारे अनाज हैं, तो उसको सड़ाने में, फिर उसको उसे वाइन बनाने में हमारे इस बैक्टीरिया का काफ़ी योगदान रहता है। तो उसे हम कहते हैं, वी कैन से कि दे हेल्प इन फर्मेंटेशन एज वेल एज दे कॉज मैनी डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। क्लियर? तो हमारे बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हमारे लिए बीमारियां भी, इट कॉजेज डिजीजेज। सो नेक्स्ट, ये हमारा डायग्राम है बैक्टीरिया का। सो नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा, आपने एक्चुअली एल्गी क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। ये भी क्या है, ये सिंगल भी है और मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग सेल, ये जो है हमारा लिविंग है। एल्गी सिंगल कैसे है, जैसे कि आपका ये क्लामिडोमोनास, ये सिंगल सेल एल्गी है जिसमें एक ही सेल के अंदर सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। हमारा स्पाइरोगायरा है जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमारे जो ओशन बॉडीज़ या वाटर बॉडीज़ जो रहती हैं वहाँ पे ग्रीन ग्रीन लग जाता है, दैट इज़ एल्गी, ठीक है। ये हमारा एल्गी जो है प्लांट किंगडम में आता है, मतलब प्लांट की कैटेगरी में आता है, बट एल्गी ऐसा है जिसके पास ना तो स्टेम है, ना रूट है और ना ही लीव्स हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल या यू कैन से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दैट मेक्स देयर ओन फूड, दैट इज़ योर एल्गी। क्लियर? ये हमारा क्लामिडोमोनास और हमारा स्पाइरोगायरा इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लामिडोमोनास इज सिंगल सेल एंड स्पाइरोगायरा इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड होता है, ये भी लिविंग है और ये क्या है, फीड्स ऑन अदर, दैट मीन्स इट इज़ अ हेटेरोट्रॉफ। That is heterotroph, that feeds on other organisms, on other material, that is known as heterotrophs। हमारे प्रोटोजोआ क्या है, heterotrophs है। योर अमीबा एंड योर पैरामीशियम। अमीबा आपने पढ़ी रखा होगा बहुत टाइम, बचपन से हम लोग अराउंड 5th-6th से पढ़ते आ रहे अबाउट अमीबा। और हमारा पैरामीशियम जो इट्स लुक लाइक अ स्लीपर शेप, जिसको ये क्या कहते हैं, हमें पैरामीशियम, ये दोनों ही हमारे प्रोटोजोआ में आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फंजाई और यू कैन से फंगाई। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर। क्यों? क्योंकि ये हमें नॉर्मल भी हमें हल्का सा हमें महसूस देखे तो हल्का हल्का हमें दिखने लग जाता है। और यू कैन से मशरूम्स, हमने देखते बहुत सारे मशरूम्स, इवन वी ईट मशरूम्स, जो हम खाते भी हैं। तो जो मशरूम्स हैं हमें ईजिली वी कैन सी दैम विद आवर फुल आइज़, हम उन अच्छे से देख सकते हैं। तो आपका मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, जो आपने देखा होगा कि हमारे जब ब्रेड रॉटन हो जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ ब्लैक और ग्रीनिश कलर के डॉट्स आ जाते हैं। बेसिकली दैट इज़ योर ब्रेड मोल्ड। ये है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इट लुक सिमिलर लाइक दिस फीचर। क्लियर? दैट इज़ फंगाई एंड दैट इज़ मल्टी सेलुलर, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े होते हैं। एंड यू सी मशरूम वो तो काफ़ी बड़े होते हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। तो वी कैन से दैट दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दैट इज़ ब्रेड मोल्ड एंड दिस इज़ योर पेनिसिलियम। ये हमारे क्या हैं? फंजाई कैटेगरी में आते हैं। सो ऑल दिस वी हैव स्टडीड 4 मेजर माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। As we have studied the 4 major types of organisms, that is bacteria, fungi, algae, protozoa, all these are living organisms. ठीक है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं that is your virus, जो कि क्या है? नॉन लिविंग है। जैसे कि हमारी बहुत सारी बीमारियां वो स्प्रेड करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड द नाउ स्प्रेडिंग डिजीज इज योर कोरोना। जो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड हो रहा है हमारी इंडिया में, अदर कंट्रीज़ में। तो बेसिकली वो हमारा क्या है? वायरस। ये क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर या होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? दे बिकम लिविंग एंड दे रिप्रोड्यूस सो रैपिडली, और वो डिवीज़न होना उनका स्टार्ट हो जाता है। वो एक सेल से मल्टी सेल्स बन जाते हैं हमारी होस्ट बॉडी के अंदर, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो। क्लियर? तो ये हमारी कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमारा वायरस स्प्रेड करता है। और जो फिलहाल हमारे जो मेन डिजीज़ है दैट इज़ कोरोना। ये जो हमारी जो डिजीज़ है वो बेसिकली हमारे कोरोना वायरस से ही स्प्रेड होती हैं। इनकी कुछ हमारे ये इनकी शेप्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, उसका इस तरह की शेप होती है। और हमारा जो एडिनो वायरस है वो इस शेप उसकी ऐसी होती है। तो दिस इज़ द टाइप्स दैट वी हैव स्टडीड अबाउट योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू विल स्टडी दिस हार्ड। गुड लक एंड गुड बाय।